बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 नवंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीर के आम मुसलमान उनको भारतीय फ़ौज ने आड़ बनाया हुआ है और उन्हें मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ बतौर आड़ और हिसार के इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीनगर का इलाका हैदरपुरा है, जहां पर 4 कश्मीरी आम शहरियों को शहीद कर दिया गया है। इसमें एक डॉक्टर हैं जो सर्जन हैं, जिनका नाम डॉक्टर मुदस्सिर बताया गया है, उन्हें भी गोली मारकर शहीद किया गया है। इसके अलावा अल्ताफ़ भट्ट एक वहां प्रॉपर्टी डीलर हैं जो आम शहरी हैं, उन्हें भी शहीद किया गया है। भारतीय फ़ौज दावा ये कर रही है कि हमने इनकाउंटर के अंदर मुजाहिदीन को शहीद किया है, लेकिन दूसरी तरफ से अल्ताफ़ भट्ट की बेटी और उनके भाई और उनके घर वाले और इसी तरह से डॉक्टर मुदस्सिर जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उनके लवाहिकीन मीडिया पर यह बात कर रहे हैं कि हमारे जो वरसा शहीद किए गए हैं, हमारे लोगों को जो शहीद किया गया है, इनका ताल्लुक किसी भी जिहादी तंजीम से नहीं था और ना ये मिलिटेंट थे और ना ही ये मुजाहिदीन के साथ शामिल थे। ये तो आम शहरी थे और डॉक्टर मुदस्सिर के हवाले से तो लिखा गया, बताया जा रहा है कि वो बतौर गवाह वाक़े को देख रहे थे कि उन्हें भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। अल्ताफ़ भट्ट की बेटी का वीडियो पैगाम भी नशर हो रहा है, जो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कहा है कि उनके वालिद को पुलिस ने जानबूझकर गोली मारी है और जब पुलिस वालों से हमने पूछा कि तुमने क्यों शहीद किए हैं, तो वो हंसते रहे, मुस्कराते रहे। यानी निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करके भारत की दहशतगर्द फोर्सेज, दहशतगर्द पुलिस अब खुशियां मना रही है। और नाज़रीन, जिनके वरसा को या जिनके लोगों को शहीद किया गया है, उनके घरों के अंदर क्या बीत रही है, इसका अंदाज़ा सिर्फ उन्हें ही हो सकता है। ये 4 कश्मीरी जो भारत जिनको दहशतगर्द करार दे रहा है, भारत का मीडिया कल से चीखों पुकार कर रहा है कि ये दहशतगर्द थे। हालांकि नाज़रीन, ये दहशतगर्द नहीं थे, ये आम शहरी थे। इससे पहले कितने ऐसे कश्मीरी शहीद हो चुके हैं जो आम शहरी थे, जो निहत्ते थे, उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज असल मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अक्टूबर का महीना भारतीय फ़ौज के लिए खूनी महीना साबित हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 40 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी हलाक किए गए थे। हमारे बहुत से नाजरीन हमसे ये मुतालबा करते हैं कि हम भारतीय फ़ौजियों के लिए जहन्नम वासिल का या मुर्दार होने का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन नाज़रीन, इससे भी अगर कोई ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है तो हमें वो इस्तेमाल करने में भी कबाहत नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय फ़ौज के जो लोग हैं, ये दरिंदे हैं, ये निहत्ते शहरियों को शहीद करते हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम कर देते हैं, ये घरों के अंदर घुसकर माओं बहनों की इज्जतें तार तार करते हैं। ऐसे वहशी दरिंदों के लिए किसी भी तरह की नरमी इख्तियार करना कतई दुरुस्त नहीं है। इस वक्त नाज़रीन, कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल करने के लिए मोदी दहशतगर्द ने फ़ौज को, पुलिस को ऑर्डर दे दिए हैं और इसी तरह से RSS के दहशतगर्द भी दंदनाते फिर रहे हैं। और सबसे अहम जो हम आपको बारहा बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों को कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं, उन्हें कश्मीर में लाकर बसाया जा रहा है। भारतीय फ़ौज को कश्मीरियों की ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं और 2024 में हिंदुस्तान की दहशतगर्द मोदी हुकूमत रेफरेंडम करवाने का इरादा रखती है और इसके लिए जो 70 से 80 लाख हिंदू हैं उनको कश्मीर की नेशनलिटी देना ज़रूरी है और इसी मकसद के लिए इसराइल से, अमेरिका से भी मुआहदे हो चुके हैं। लिहाजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को, कश्मीरी मुजाहिदीन को अपनी ताकत अब इस्तेमाल करना होगी, उन्हें फ़िदाई हमले करना होंगे, उन्हें IED ब्लास्ट करने होंगे और उन्हें कश्मीर के अंदर नफ़ीर आम करना होगा और हर शख्स को कश्मीर के मुसलमानों को जिहाद का हिस्सा बनना होगा। जितने भी कश्मीर के लोग मॉडर्नाइज होंगे या जितने भी रोशन ख्याल होंगे या जितने भी वो हिकमत और मसलहत के नाम पर खामोश रहेंगे, तावीलें करेंगे, वो पिटते रहेंगे। जिस तरह से अफ़गान तालिबान ने 20 साल कुर्बानियाँ दी
ان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے افغانستان کے اندر جس میں سے کوئی نہ کوئی شہید شخص نہ ہو، ہر گھر کے شخص نے قربانی دی ہے۔ اسی طرح سے کشمیر کے اندر لوگوں کو اب قربانیاں دینی ہوں گی۔ کشمیر کے لوگ جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے ان کی مدد کوئی باہر سے آ کر نہیں کر سکے گا۔ افغان طالبان نے اپنی مدد خود کی ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے امریکہ سے، نیٹو سے اسلحہ چھینا اور پھر وہی اسلحہ ان کے خلاف استعمال کیا۔ اگر آج کشمیر کے مجاہدین بھی یہی اسٹریٹجی اپنائیں اور بھارتی فوج سے اسلحہ چھین کر انہی کے خلاف استعمال کریں تو بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ ناظرین کرام، کشمیر کی آزادی قریب ہے۔ کشمیر کے مسلمان بھی آزادی کے جذبے سے لبریز ہیں، وہ فریڈم فائٹرز کا حصہ بن رہے ہیں، جہادی تنظیموں کو جوائن کر رہے ہیں۔ بھارت کا پلڑا کمزور ہے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو کشمیر کے اندر 69 کشمیریوں کی جو شہادتیں ہیں اس کی مذمت کی ہے، انکاؤنٹر کی مذمت کی ہے اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن پاکستان کو بھی اب آگے بڑھنا ہوگا، دفاعی معاملات کی بجائے اب اقدامی وار کرنا ہوگا۔ اگر آذربائیجان اپنے قراباغ کے علاقے کو 30 سال کے بعد آرمینیا کے صلیبیوں سے آزاد کروا سکتا ہے تو پاکستان بھی 70 سال کے بعد کشمیر کو آزاد کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو جہاں مختلف پلیٹ فارم استعمال کرنا ہوں گے، وہیں عملاً کشمیری مسلمانوں کی مدد کرنا ہوگی، انہیں اسلحہ دینا ہوگا، انہیں ہتھیار دینے ہوں گے، ان کی آزادی کے لیے عملاً بھارت کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، مودی دہشت گرد کی حکومت نہ صرف کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے بلکہ بھارت کی مختلف ریاستوں سے بھی ہمیں ایسی تصویریں، ویڈیوز اور خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کی توقع نہیں کی جاتی ہے، لیکن بھارت کی مختلف ریاستوں میں، ریاست تریپورہ ہو، آسام ہو، مہاراشٹر ہو اور اس کے علاوہ یو پی ہو، بہار ہو، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا بھارت کے مسلمانوں کو بھی اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی اپنی آزادی کے لیے فیصلہ کن مارکا غزوہ ہند شروع کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آگے چل کر میں آپ کو کشمیر کے حوالے سے کچھ ویڈیو ہیں، وہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو کشمیری 69 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے اندر، ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے وہ آپ خود ان کی زبانی سن سکیں گے۔ لیکن جاتے جاتے آپ کے سامنے ایک اور خبر بھارت سے رکھنا ضروری ہے۔ یہ خبر سکھوں کے حوالے سے ہے۔ سکھوں کے لیے کرتارپور کا راستہ بھارت کی مودی حکومت نے بند کر دیا ہے۔ سکھ دنیا بھر کے اندر ریفرینڈم کر رہے ہیں۔ سکھوں کا خالصتان کے حق میں لندن کے اندر ریفرینڈم کا مرحلہ جاری ہے۔ تیسرے مرحلے میں سکھ ووٹنگ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر 2.5 سے 3 کروڑ سکھ بستے ہیں۔ بھارت کے اندر بھی خالصتان کی آزادی کے لیے، بھارت کی ریاست پنجاب کو آزاد کروانے کے لیے سکھ متحرک ہیں، لیکن مودی حکومت اب سکھوں پر حملے کر رہی ہے۔ کرتارپور کوریڈور کے ذریعے سے سکھوں کو ویزے دینا بند کر دیے ہیں، جس پر سکھوں نے احتجاج بھی کیے ہیں۔ اسی طرح سے فارمرز پروٹیسٹرز پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا بھارت کی تمام اقلیتوں کو متحد ہونا پڑے گا، چاہے سکھ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے دلت نسل کے ہندو ہوں۔ جب تک یہ مودی دہشت گرد کی فاشسٹ حکومت کے خلاف متحد نہیں ہوں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، ان پر ظلم بند نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو کشمیر کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں جس میں 69 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کی بیٹی اور ان کے گھر والوں کے جو ان کا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے پہنچانا ضروری ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ ہر جگہ پر شیئر کریں انٹرنیٹ پر، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ کتنا ظلم کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اور کیسے 69 کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں، لوگوں کو حقائق ملیں۔ اور کشمیر کے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان طالبان نے اپنے لیے تو آزادی حاصل کر لی ہے، اب افغان طالبان کے لیے کشمیر کے مسلمان بھی، کشمیر کی مائیں بہنیں بھی ان کا انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں آزادی دلوائی جائے۔ ان پر ظلم ہو رہا ہے، نہ صرف افغانستان کے مسلمان، افغان مجاہدین، بلکہ دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے مجاہدین سے ان کا یہی مطالبہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جتنا عام ہو سکے، جتنا لوگوں تک جا سکے، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ مودی حکومت کا چہرہ بے نقاب ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 بجے کی اراؤنڈ میرے چاچو کو کال آیا اور اس نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ میں گھر پہ ہی تھی تو سڑک پہ چیخنے چلانے کی آواز اسٹارٹ ہو گئی۔ میں بہت ڈر گئی، میں اٹھی اور میں بھاگ گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی،
यहाँ पे उसको कितनी बार भाई बहन मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया है। ऑलरेडी उधर था, जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो उसने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, और 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग, वो कहाँ से मार, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो रही है, मैं क्या करूँ? अगर कोई था तो प्रूफ है ही नहीं कोई मिलिटेंट का वहाँ पे। आम लोगों को मारा गया, वहाँ सिविलियंस को मारा, और वहाँ से गन शॉट हुआ कोई, और वहाँ से एक भी गन शॉट वापस नहीं हुआ। यहीं से इन्होंने फायरिंग की और आम लोगों को मारा। वहाँ पे एक भी मिलिटेंट नहीं था उस वक्त। और उसको पहले मेरे पापा को पहले चढ़ाया है, 1 बार चढ़ाया है, वापस छोड़ा है, दूसरी बार चढ़ाया है, वापस छोड़ा है, तीसरी बार उसको फायरिंग की है। और वो पुलिस ऐसे भागे, उस बाद का मेरा कज़न गवाह है। और वहाँ जो डॉक्टर जो शहीद हो गए हैं, जो वहाँ पे थे, जो गवाह थे उस मौके के, उनको भी शहीद किया गया है। अब मैं आप लोगों को यही एक अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा की डेड बॉडी वापस कीजिए। वो मान नहीं रहे हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने नहीं माना हमें डेड बॉडी देना। वो कौन से कसूरवार थे? हम लोग यहाँ पे 3 भाई बहन हैं, हम लोग क्या करें वहाँ पे? मेरा भाई वो 3rd में पढ़ता है, वो क्या करेगा? उसको पता भी नहीं है उसको पापा को क्या हुआ है। वो बोल रहा है मुझे पापा के पास जाना, उसको क्या हम जवाब दें? तो प्लीज़ आप हमें डेड बॉडी दीजिए। वो गुनहगार नहीं था, वहाँ मिलिटेंट भी नहीं था, वहाँ सिर्फ 3 लोगों को मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। ये क्या था? ये क्या राज है यहाँ पे? We are proud of our father कि वो शहीद, और कपड़े भी निकाल के रखे थे उनको, वो खाली शर्ट में नहीं, और वो सिर्फ शर्ट में थे उस वक्त। और वो सुबह वो शर्ट लगा के सिर्फ नहीं निकले थे, उनको ऊपर से स्वेटर थी, वहाँ से जैकेट था, लेकिन उनको वहाँ कुछ था ही नहीं। कपड़े क्यों निकाल के रखे थे उन लोगों को? मिलिटेंट के बिना वहाँ मिलिटेंट था भी नहीं, और वहाँ पे 3 लोगों को मारा गया। उन 3 घर वालों का क्या हाल होगा इस वक्त? इंसानियत होती है, एक नाम की इंसानियत नाम की कोई चीज होती है जो इनमें है नहीं। कोई ये दहशतगर्द नहीं था, ये कोई ये नहीं था, ये अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था। ये कल सुबह ही आया था अपने घर, बच्चों के लेकर ये लाया था, उसने बिस्किट लाया था, ये लाया था, वो खुश हो गया। हमारा बाबा आया था, फिर वो ऑफिस चला गया, ऑफिस में इनकाउंटर हुआ, उसी में ये उसको भी मारा। अब हमको वो बच्चा भी वापस नहीं देते। ये हमारे साथ मेहरबानी करके इंसाफ करो। आप देखो हमारे घर में कौन क्या मातम, इसने क्या किया था, क्या किया था? वापस करो, ये बेचारा अपना बिजनेस कर रहा था। वही मैं बोल रही हूँ, पढ़ा लिखा था, ये डॉक्टर था। इसने क्या किया था आप लोगों के साथ? इसने किसको क्यों मारा? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए, मेहरबानी करके दीजिए। इंसाफ बोल सके करा, इंसाफ हिम्मत देता, इंसाफ